गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में नदी अपवाह तंत्र के संदर्भ में। अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम भारत भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे जो है अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। ड्रेनेज सिस्टम का इसका संदर्भ नदियों की उत्पत्ति व समय के साथ उनके विकास से है। अगर हम अपवाह तंत्र की बात करें तो नदियों की उत्पत्ति से लेकर वो कहाँ से निकलती हैं तथा समय के साथ उनमें कौन कौन से विकास हुए हैं, इसको संदर्भित करता है अपवाह तंत्र। इंडियन ज्योग्राफी में यदि हम देखें तो सर्वाधिक जो नदियों का बहाव है हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत शामिल है, जिसमें प्रमुख नदियां हैं। पहला सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत गंगा नदी अपवाह तंत्र। तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। ये तीन प्रमुख बड़ी नदियां हैं जो कि हिमालयी अपवाह तंत्र का हिस्सा हैं। और जो इंडियन रिवर सिस्टम है उसमें एक महत्वपूर्ण भाग ये अपना प्रदर्शित करती हैं, सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र। इस सभी के बारे में, तीनों के बारे में डिटेल से जानेंगे। पहला है सिंधु नदी अपवाह तंत्र, द इंडस रिवर सिस्टम। सिंधु नदी अपवाह तंत्र जो है यह संसार की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। इसका उद्गम मानसरोवर झील कैलाश पर्वत से हुआ है। जो मानसरोवर झील है वहाँ से प्रवाहित होती है सिंधु नदी कैलाश पर्वत से। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, कुल लंबाई इसकी। परंतु भारत में यदि हम इसकी लंबाई देखें तो 1114 किलोमीटर यह भारत से होकर प्रवाहित होती है। एनसीईआरटी के डाटा के अनुसार 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो यह जो है इसके लंबाई के संदर्भ में है। यह आगे जाकर अरब सागर में मिलती है। अरब सागर जो है भारत के पश्चिमी क्षेत्र, अरब सागर का क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में जाकर यह विसर्जित होती है सिंधु नदी। सिंधु नदी के उत्तर से सहायक नदी की यदि हम बात करें, इनमें सहायक नदियों में शामिल है गलवान नदी, दूसरा जास्कर नदी, तीसरा श्योक नदी, चौथा गिलगित नदी, पांचवा कुर्रम, काबुल नदी, खंजर नदी। ये ऐसी नदियां हैं जो सिंधु नदी के उत्तरी क्षेत्र से सहायक नदी हैं, उत्तरी हिस्से से प्रवाहित होती हैं। गलवान, जास्कर, श्योक, गिलगित, कुर्रम, काबुल तथा खंजर नदी। अगर दक्षिणी क्षेत्र की सहायक नदियों की हम बात करें सिंधु नदी के, तो सिंधु नदी के दक्षिणी सहायक नदियों में शामिल है झेलम पहला झेलम, दूसरा चिनाब, तीसरा रावी, चौथा ब्यास नदी और पांचवा सतलज। अर्थात ये पांचों प्रमुख नदियां हैं सिंधु नदी के दक्षिणी क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास व सतलज। इनका भौगोलिक विभाजन यदि यह भारत के मैप का उत्तरी क्षेत्र है और इस उत्तरी क्षेत्र में यह जो एरिया दिखाई दे रहा है यह भारत के जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा क्षेत्र है यह। तो इस क्षेत्र ऊपरी जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मानसरोवर झील जो चीन के पर स्थित है, मानसरोवर झील से यह प्रवाहित होती है और प्रवाहित होते होते यह जो है कहाँ से गुजरती है, झेलम से गुजरती है सिंधु नदी। इसकी दक्षिणी जो सहायक नदी में हमने 5 नदियां देखी, जिसमें शामिल है झेलम नदी, पहला नदी झेलम नदी, दूसरा नदी है चिनाब नदी और तीसरा है रावी जो कि आगे जाके चिनाब में मिलती है। झेलम भी आगे जाके चिनाब में मिलती है। सतलज और ब्यास जो है सतलज की छोटी सी सहायक जो कि सतलज नदी में जाके मिलती है आगे। ब्यास जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि आगे जाके सतलज में मिलती है। और सतलज चिनाब जो है आगे जाके सिंधु नदी में मिलती है। अर्थात यह सभी ऐसी नदियाँ हैं जो सिंधु नदी के दक्षिणी की सहायक नदियाँ हैं। और सतलज नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, विस्तार है, उद्गम है, वह राक्सताल झील से होता है। तो राक्सताल झील से होते हुए सतलज जो है आगे जाके सिंधु नदी में मिलती है, कराची का क्षेत्र है। और नीचे जो है यह नदी आगे जाके अरब सागर में मिलती है। तो यह जो है सिंधु नदी अपवाह तंत्र है। सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र यदि हम देखें तो यह चीन, भारत व पाकिस्तान क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं। भारत के लद्दाख व जम्मू कश्मीर में प्रवाहित नदी है सिंधु नदी। इसमें जो प्रमुख परियोजना है चूखा जल विद्युत परियोजना, लद्दाख में स्थित है चूखा जल विद्युत परियोजना। नीमू बांझू परियोजना लद्दाख में स्थित है। अर्थात लद्दाख में सिंधु नदी में 2 प्रमुख परियोजनाएं हैं, एक चूखा जल और दूसरा नीमू बांझू। सिंधु नदी एक पूर्ववर्ती नदी है जो नंगा पर्वत के उत्तरी जो बुंजी नामक स्थान है वहां पर लद्दाख श्रेणी को काटकर 5181 मीटर गहरी गार जगह
गाद मतलब एक गड्ढे का निर्माण करती है ऊपर से प्रवाहित होते हुए। तो यह जो है 5181 मीटर गहरी गार्ज का निर्माण करती है बुंजी नामक स्थान पर नंगा पर्वत के उत्तरी क्षेत्र में। तो यह जो है सिंधु नदी की एक प्रमुख विशेषता और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यह बुंजी नामक स्थान पर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों में पहला हमने देखा झेलम नदी। यह दक्षिणी सहायक नदी है। इसका प्राचीन नाम वितस्ता है। इनका उद्गम लद्दाख के वेरीनाग पर्वत के शेषनाग झील से हुआ है। झेलम नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है। विसर्जन यह चिनाब नदी में जाकर मिलती है, अभी हमने मैप में देखा। झेलम नदी में प्रमुख जो परियोजना है तुलबुल परियोजना, किशनगंगा परियोजना व उरी परियोजना। 3 प्रमुख परियोजनाएं इसके अंतर्गत शामिल है, तुलबुल, किशनगंगा व उरी परियोजना। यहाँ से सभी तथ्य महत्वपूर्ण है। दूसरा है चिनाब नदी। इसका प्राचीन नाम है अस्किनी। उद्गम जो है चंद्रभागा बाड़ालाचा दर्रा से हुआ है। यह सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं। इनकी सहायक नदी है चिनाब नदी की झेलम, रावी व सतलज। इसमें जो प्रमुख परियोजना है सलाल परियोजना, सलाल बगलिहार दुलहस्ती जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। आप बार बार पढ़ेंगे तो याद रहेगा। सलाल बगलिहार व दुलहस्ती परियोजना जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। छतरू व सेली जो है हिमाचल में स्थित है। तो यह जो है चिनाब नदी की प्रमुख परियोजना है। अगला है रावी नदी। रावी का पुराना नाम परुष्णी है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई कुल 720 किलोमीटर है रावी नदी की। यह जो है चिनाब नदी में जाकर मिलती है। इसकी प्रमुख परियोजना है थीन डैम परियोजना, चमेरा बांध परियोजना। 2 प्रमुख परियोजनाएं रावी नदी के अंतर्गत शामिल है। यह नदी चंबा घाटी से होकर बहती है, रावी नदी। चौथी जो नदी है दक्षिणी सहायक नदी सिंधु नदी की ब्यास नदी। प्राचीन नाम इसका बिपाशा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी के समीप जो ब्यास कुंड है वहाँ से यह उद्गम होता है इसका। सतलज नदी में जाकर यह मिलती है, अर्थात इसका विसर्जन जो है ब्यास नदी का सतलज नदी में होता है। ब्यास सतलज के संगम पर स्थित है हरिके बैराज। महत्वपूर्ण बैराज है हरिके बैराज जो है। इंदिरा गांधी नहर जो है यहाँ से निकाला गया है हरिके बैराज से। तो ब्यास नदी के समीप जो है ब्यास और सतलज के संगम पर स्थित है हरिके बैराज। अगला 5वां नदी है सतलज नदी। इसका पुराना नाम सतुद्री है। राक्षताल झील से इनका उद्गम हुआ है। 1030 किलोमीटर की लंबाई पर यह प्रवाहित होती हैं। आगे जाकर यह चिनाब नदी पर मिलती है और चिनाब जो है आगे सिंधु नदी पे जाकर मिलती है। तो सतलज नदी का पुराना सतुद्री है, चिनाब नदी में जाकर मिलती है। इनमें मूल रूप से जो परियोजना है नाथपा झाकरी परियोजना जो कि हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना पंजाब में स्थित है। वह हरिके बैराज हमने देखा। हरिके बैराज ब्यास व सतलज के संगम पर है, अर्थात यह ब्यास नदी और सतलज नदी के दोनों के मध्य भाग में स्थित है। हरिके बैराज पंजाब क्षेत्र में स्थित है। तो मूल परियोजनाओं में नाथपा झाकरी, भाखड़ा नांगल व हरिके बैराज हैं। तो यह जो है सिंधु नदी के संदर्भ में देखा। आगे हम जो है गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में देखेंगे भारत के इंडियन रिवर सिस्टम में। इससे संबंधित पीडीएफ यदि आपको प्राप्त करना हो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।